हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। हम सबका एक अपना पैशन होता है किसी काम को करने के लिए या फिर किसी भी एक बिजनेस को लेकर के या फिर किसी भी एक प्रोफेशन को लेकर के हम सबका एक अपना यूनिक पैशन होता है। तो हम चाहते हैं कि हम उसी पैशन को फॉलो करें या फिर कई बार क्या होता है हम बहुत डिफ़िकल्टी फेस करते हैं उस टाइप के प्रोफेशन में हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं और फिर हमें अपने आप को एकदम रिवर्ट कर लेते हैं उस सिचुएशन से। तो इन सब प्रॉब्लम्स का जो बहुत सारी कंसल्टेशंस आती हैं 90% कंसल्टेशंस में ये इशू रहता है करियर को लेकर के कि हम आगे बढ़ रहे थे और हमें बिल्कुल एकदम बैक स्विच करना पड़ा। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए न्यूमेरोलॉजी एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है, एक बहुत अच्छी गाइडेंस का काम कर सकता है। तो उस केस में आगे बढ़ने के लिए हमें एक अच्छे न्यूमेरोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्टेशन लेनी चाहिए कि हम किस टाइप के करियर ऑप्शंस को चूज़ करें। अगर हम बिज़नेस में अच्छा कर सकते हैं और कन्फ्यूजन में है कि हम अपने खुद का बिज़नेस स्टार्ट करें या फिर अपनी जॉब में ही अपॉर्चुनिटीज़ देखते रहें, तो उस कन्फ्यूज़न को न्यूमेरोलॉजी से हम दूर करेंगे और जानेंगे कि कौन से डेस्टिनी नंबर्स के लिए कौन सा प्रोफेशन बेस्ट रहेगा। जिस तरह से जीपीएस हमारी मदद करता है कि हम इजीली पहुंच सकते हैं अपने टारगेट पर, उसी तरह से न्यूमेरोलॉजी हमें इजीली और एक गुड वे में हमें पहुंचा सकता है। और न्यूमेरोलॉजी में ये देखते हैं हम डेस्टिनी नंबर से, जिस पर्सन का जो भाग्यांक है वही डिसाइड करता है कि वो पर्सन किस टाइप का प्रोफेशन करेगा और किस टाइप के प्रोफेशन में वो बेस्ट रहेगा। इसका डेस्टिनी नंबर 1 है। ऐसा पर्सन यूजुअली ये शुरुआत अपने किसी पर डिपेंडेंट होकर के करते हैं काम की शुरुआत, और उसके बाद ये धीरे धीरे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। इनके कुछ स्पेशलिटीज़ भी हैं, कुछ इनके लक्यूनास भी होते हैं। ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और पैशनेट होते हैं अपने काम को लेकर के, डिसिप्लिन्ड होते हैं, लेकिन इनका प्रॉब्लम रहती है स्टबर्न टाइप के लोग ज़्यादा रहते हैं। और अगर बिजनेस ऑप्शंस की बात करें इनके लिए, तो ये बुलियन डीलर्स जो गोल्ड और सिल्वर में आज की डेट में जो गोल्ड के होलसेल डीलर्स होते हैं, वो उस टाइप का ये बिज़नेस ऑप्ट कर सकते हैं। वैसे तो ये कोई भी काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, नंबर 1 है, हर काम ये बेस्ट कर सकते हैं। बट अगर ये करना चाहें, जैसे पॉलिटिक्स में जाना चाहें, इंजीनियर टाइप का प्रोफेशन फ़ॉलो करना चाहें, मेडिकल प्रोफेशन फ़ॉलो करना चाहें, तो वो इनके लिए एक बेस्ट सूटेड हो सकता है। पॉलिटिक्स में भी ये अपना फॉर्च्यून आज़मा सकते हैं, वो भी इनके लिए एक बेस्ट वे रहता है। और अगर हम बात करें इंडस्ट्री नंबर 2 की, तो ये यूजुअली टॉप पर रहने के बजाय असिस्टेंट रहना ज़्यादा पसंद करते हैं किसी वर्क में, और ये अपना बेस्ट देते हैं किसी भी काम को करने के लिए और अपने इमोशंस को वर्क में इन्वेस्ट कर देते हैं पूरी तरह से। तो वो वर्क इनको 100 आउट ऑफ 100 देता है। फॉर एग्जांपल फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो शाहरुख खान है, नंबर 2 है। और अगर इनके लिए ऑप्शंस की बात करें, करियर ऑप्शंस की, तो ये सफ़ेद चीज़ों से संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं। नेवल ऑफिशियल्स हो सकते हैं या वाटर बोर्ड ऑफिशियल्स हो सकते हैं। वाटर से रिलेटेड काम भी इनके लिए फ्रूटफुल हो सकते हैं। सिल्वर का अगर बिजनेस करना चाहे, सिल्वर ट्रेडर्स हो सकते हैं, और ये मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से बनी हुई चीज़ों के सेलर और ट्रेडर हो सकते हैं। और जो वाटर में डील करते हैं, वाटर के मेराइन प्रोडक्ट्स हो गए, उनसे रिलेटेड बिजनेस करना चाहें, उनसे रिलेटेड कोई काम इनको फ्रूटफुल रह सकता है। नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 गुरु का नंबर है, ज्ञान का नंबर है। इन लोगों को अपना ज्ञान बांटना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम रहती है, इनके पास एक प्रॉपर मोटिवेशन का बहुत बार अभाव हो जाता है और ये व्यवहारिकता में अपने ज्ञान को नहीं ला पाते हैं। तो ये बहुत प्रॉब्लम्स थोड़ी सी उस सिचुएशन में फेस करते हैं। यूजुअली लॉयर, जज, इस टाइप के प्रोफेशंस हो गए, फिलैंथ्रोपिस्ट भी यूजुअली ये देखे गए हैं। और अगर बात करें इनके लिए करियर ऑप्शंस की, तो ये भी जो भी टीचिंग से रिलेटेड या किसी धार्मिक संस्थान में एक हायर पोस्ट जो होते हैं, उनके गुरु भी हो सकते हैं या प्रीचर्स भी हो सकते हैं। और टीचिंग ये इस टाइप का प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। और ये सीनियर ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड काम भी इनको बेस्ट सुटेड रहता है। हम बात करें डेस्टिनी नंबर 4 की, तो डेस्टिनी नंबर 4 में के जो पीपल हैं, ये थोड़े से मेहनतकश लोग होते हैं। इनको हर काम की डिटेल चाहिए होती है, लेकिन इनकी एक छोटी सी प्रॉब्लम रहती है, इनके साथ में थोड़ा सा हार्डवर्क इनको ज़्यादा करना पड़ता है, यूजुअल से ज़्यादा इनको हार्डवर्क करना पड़ता है। बट एंड में ये बहुत सारे हार्डवर्क्स के बाद में सक्सेस इनको यूजुअली मिल जाती है। और अगर इनके लिए करियर ऑप्शंस की बात करें, तो
इनके जो करियर ऑप्शंस हैं वो इस टाइप के होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इनको दिमाग का यूज़ करना पड़े, बहुत ज़्यादा खुद को इन्वेस्ट करना पड़े। उस टाइप के करियर ऑप्शंस इनके लिए बेस्ट सूटेड रहते हैं। पायलट हो सकते हैं, ये क्राफ्टमैनशिप में काम कर सकते हैं, ज्वेलर भी हो सकते हैं, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई वर्क है वो भी अच्छा कर लेते हैं। तो ये था कि नंबर 4 तक डेस्टिनी नंबर अगर जिनका है तो वो ये काम कर सकते हैं। ऑल्दो अगर किसी पर्सन ने पर्सनालिटी नंबर से रिलेटेड भी वर्क चूज़ किया है तो वो वहाँ तक भी पहुँच सकता है, लेकिन उसके लिए उसको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने जो वर्क चूज़ किया है वो उसके डेस्टिनी नंबर से रिलेटेड है तो वो उसके लिए बेस्ट सूटेड रहता है। बात करते हैं डेस्टिनी नंबर 5 की। ये जो पीपल हैं यूजुअली इनको अपने जो पारिवारिक काम है, जो ट्रेडिशनल वर्क इनके चले आ रहे हैं, वो करना पसंद नहीं होता। ये लीग से कुछ हटकर करना चाहते हैं और बिज़नेस में इनका बहुत अच्छा माइंड रहता है, बिज़नेस इनके लिए बेस्ट सूटेड रहता है। और इनके लिए करियर ऑप्शंस की बात करें तो कोई भी काम इनको आप दे दीजिए, बड़ा अच्छा कर लेते हैं। फिर भी अगर ये अकाउंट्स में, डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में भी ये बेटर करते हैं। और रही बात इनकी फ़िल्म से रिलेटेड या मीडिया सेक्टर्स में, इनमें भी इनका बेस्ट कंट्रीब्यूशन हो सकता है। ये इंडिविजुअल चार्ट को देख कर के हम बेटर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस इस टाइप का प्रोफेशन कि ये इस प्रोफेशन में जाए तो इसके लिए बेस्ट रहेगा। बट आप इससे एक आइडिया ले सकते हैं कि हम किस टाइप के प्रोफेशन में जाएं तो हमारे लिए अच्छा रहे, या फिर आप कोई कन्फ्यूजन फेस कर रहे हैं तो उसको आप एक ग्लांस दे सकते हैं इसको देख करके और अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।